दुश्मन पाकिस्तान कांप रहा है कि भारत तो आतंक की लड़ाई को और आगे लेकर जाने वाला है। क्योंकि आप पहलगाम की आज की तस्वीरें देखिए बॉस, आपका जोश भी दोगुना हो जाएगा। पहलगाम में आज तिरंगा यात्रा निकल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये वही पहलगाम है जहां आतंकियों ने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। नरेंद्र मोदी ने उन आतंकियों को जड़ से उजाड़ दिया। आज पहलगाम में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, उसकी गूंज सुनाई दे रही थी, गोलियों की नहीं। आप पहलगाम का जो जोश हाई था, जरा उसकी एक तस्वीर देखिए। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, पहलगाम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी जिस पहलगाम में आतंकियों ने मासूमों को मारा था, वहां फिजाओं में गोलियों की गूंज, चीख, यही सब सुनाई देती थी। वहां आज भारत माता की जय सुनाई दे रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद सुनाई दे रहा है और तिरंगा यात्रा निकल रही है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। और ये तस्वीरें पाकिस्तान और वहां जो आतंकी बैठे हैं, वो जो मुनीर बैठा है, वो जो शहबाज शरीफ बैठा है, उनको सोने नहीं देंगी ये तस्वीरें। वो सोच रहे थे भारत में आग लगा देंगे, भारत ने वहां आग लगा दी, फोड़ दिया पाकिस्तान को। और देखिए कश्मीर की तस्वीर, पहलगाम की तस्वीर। पहलगाम के अलावा श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा यात्रा निकली। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अवंतीपुरा एयरबेस पहुंच गए और वहां से पाकिस्तान की क्लास लगाई। इसके अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी फॉरवर्ड बेस पर गए, वहां पर उन सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान का धुआं निकाल दिया था। भारत में तो गजब का जोश दिख रहा है। उधर पाकिस्तान में क्या चल रहा है आज आपको बताऊंगा तो आप हंसते हंसते गिर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपनी बेइज्जती कराने में जुटा हुआ है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर सीधे सीधे पीएम मोदी की कॉपी कर रहे हैं। जैसे पीएम मोदी 2 दिन पहले आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, वैसे ही शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कल बॉर्डर पर अपने सैनिकों के पास गए। लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की अपने किसी एयरबेस जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहां से जाते भाई, पोल खुल जाती कि भारत ने बहुत मारा है, सारे एयरबेस तबाह हैं। भारत ने पाकिस्तान को कितनी बेदर्दी से ठोका है वो दुनिया को पता चल जाता। और इसी वजह से पीएम मोदी की कॉपी तो की पाकिस्तान ने, सस्ती कॉपी, लेकिन उसमें भी उनका झूठ उजागर हो गया कि हम तो जीत गए। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है। आज आपको सब दिखाऊंगा, पाकिस्तान के खुद पीएम और वहां के आर्मी चीफ ने कैसे उनकी छीछा लेदर कराई है, कैसे दुनिया को बताया है कि भारत ने बहुत बुरा मारा है। भाई सब दिखाऊंगा, पहले एक झलक देखिए। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछ कर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देख कर मारा। भारत में कैसे जोश आई है, कैसे तिरंगा यात्रा निकल रही है, कैसे सेना के शौर्य को लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका ट्रेलर तो आपने देख लिया। लेकिन पाकिस्तान में कॉमेडी सर्कस चल रहा है बॉस, उसकी पिक्चर भी आपको देखनी चाहिए। और अगर ये शो आप खड़े होकर देख रहे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि हंसते हंसते गिर जाइएगा, ऐसी ऐसी चीजें आने वाली। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है। अगर दुनिया भर में, दुनिया क्या छोड़िए, ब्रह्मांड में भी आप किसी को ढूंढने जाइएगा ना जो खुद अपनी छीछा लेदर कराने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हो, तो वो नाम पाकिस्तान का मिलेगा आपको। मौका चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी अपनी हंसी उड़वाने का जुगाड़ कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तानी फौज को इतनी बुरी तरह फोड़ा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हर तरफ कहता फिर रहा है कि देखो हमने भारत को हरा दिया। पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, लेकिन इतने से पाकिस्तान के पीएम का मन नहीं भरा। उन्होंने पाकिस्तान की जगहसाई करवाने का नया प्लान लॉन्च कर दिया। क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी की देखा देखी बुधवार को शहबाज शरीफ सियालकोट के पसरूर आर्मी कैंप पहुंच गए। शहबाज को लगा होगा कि इससे लोग खुश हो जाएंगे कि भाई वहां तो बड़ा मोदी का नाम हुआ, कि अरे यार मोदी जी जो है वो गए एयरबेस पे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, सेना के साथ दिखे, जोश आई था, दुनिया को मैसेज चला गया। तो मुनीर ने कहा होगा कि सर आप खाली हवा हवाई टीवी में बोलिएगा, आपको भी चलिए टैंक पे चढ़वा देता हूं।
तो दोनों भाई चढ़ गए टैंक पे, लेकिन दोनों को देख के लोगों का हंस हंस के बुरा हाल है। भाई घास फूस से ढके टैंक पर खड़ा शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की नौटंकी देखकर पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि यार जंग में टैंक का इस्तेमाल कहां हुआ था? वो तो हवा हवा चल रहा था ना। तुमने कहा था कि हमने उनके प्लेन गिरा दिए, हमने बताया हमने तुम्हारा एयरबेस फोड़ दिया, तो ये तो हवा हवा वाला मामला चल रहा था। तो जाके एयरबेस पे जाना था ना, वो कहीं खोपचे में जाके वो टैंक खड़ा करके उसको घास फूस से ढक के थोड़ा ड्रामा करने के लिए उस पर चढ़ गया मुनीर और शहबाज शरीफ। क्या ही देश है भाई, टैंकों का स्टेज बनाकर कौन सी जीत का जश्न मनाता है भाई। दरअसल शहबाज शरीफ को लग रहा था कि वो पीएम मोदी की नकल करेंगे तो बड़ी वाहवाही हो जाएगी। भाई वो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो किया उसकी पूरी रणनीति थी कि सैनिकों का जोश भी बढ़ाया, दुनिया को भी दिखाया कि S-400 नहीं फूटा, एयरबेस जो है हमारा एकदम इंटैक्ट है। तुम कहां चले गए रेगिस्तान में खड़े होने भाई। पीएम मोदी की नकल उतारकर कैसे शहबाज शरीफ फंस गए हैं, कैसे पाकिस्तान के लोग अपने प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ के मजे ले रहे हैं, और शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि उनकी जगहसाई हो रही है, आज आपको सब दिखाऊंगा। क्या जोकर आदमी है भाई, कह रहा है कि हमारा पानी बंद करने का अगर सोचा भी, अच्छा ऐसा बोल रहे थे कि हमारा पानी बंद करने का सोचा भी, और टैंक पर इतने झाड़ फानूस और ये फूल पत्ती लगा रखा था। मुझे लगा कहेंगे कि अगर पानी रोका तो हम टैंक पे फसल उगा देंगे वैसा माहौल बनाया हुआ भाई ने। ये टैंक को कोने से ढक के रखता है यार, क्या ही आदमी है। शहबाज शरीफ की नौटंकी देखकर पाकिस्तानी भी दंग है, कह रहे कि शहबाज शरीफ तो पीएम मोदी की सस्ती कॉपी भी नहीं है भाई, सस्ती कॉपी भी नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने जिस आर्मी कैंप का दौरा किया उसका रियल अटैक साइट से कोई लेना देना ही नहीं था। घास फूस से सजाए गए जिन टैंकों पर शहबाज शरीफ भाषणबाजी कर रहे थे वो कबाड़ा टैंक है। कह रहे कि अगर नौबत आ जाती तो इन टैंकों से एक गोला भी नहीं चल पाता। चलो कम से कम ये टैंक किसी काम तो आए। खुद पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मोदी की तरह किसी एयरबेस पर जाके दिखाओ। यानी पाकिस्तान की पब्लिक खुद बता रही है कि शहबाज शरीफ इसलिए टैंक पे चढ़े क्योंकि उनको क्रेडिट असीम मुनीर को देना था, आर्मी चीफ को देना था। भाई वो अगर किसी एयरबेस पे जाने की हालत में तो है ही नहीं, क्योंकि सब भारत ने फोड़ रखा है, कहां जाएंगे, वहां गड्ढे में जाके थोड़ी ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं दूसरी जगह चले भी जाते और पीछे प्लेन दिखता, फाइटर जेट दिखता, तो असीम मुनीर क्या करता फिर? और वहां तो असीम मुनीर चलाता है इनको, तो उसने निर्देश दिया होगा कि सुनो एक काम करो, टोपी ओपी लगा के आना और तुमको टैंक पे चढ़ाएंगे, वहां चढ़ के मेरा नाम लेना कि असीम मुनीर जी ने सब किया। वही वो करने लगा आदमी। क्या प्रधानमंत्री, क्या देश, सोचिए। आर्मी चीफ वहां जो कह रहा है उसको करना पड़ रहा है। वैसे तो शहबाज शरीफ ने पसरूर आर्मी कैंप जाकर एक तरह से मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को बहुत बुरी तरह ठोका है। यह गवाही है भाई। अगर तुम्हारी हिम्मत थी तो जैसे अपने पीएम मोदी जी गए थे, तुम भी चले जाते एयरबेस पे। तुमने तो दुनिया को बता दिया कि हम एयरबेस पे जा नहीं सकते क्योंकि भारत ने बहुत मारा है। तो इसलिए तुमने दुनिया को गवाही दे दी कि भारत सही कह रहा था। हालांकि जो उन्होंने किया उसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी एयरबेस पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, लेकिन पीएम मोदी उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने तबाह कर देने का दावा किया था। शहबाज शरीफ जीप में सवार होकर आर्मी कैंप पहुंचे। पाकिस्तान की पोल ना खुल जाए, लेकिन मोदी को लेकर गया हरक्यूलिस विमान आदमपुर एयरबेस की उसी हवाई पट्टी पर उतरा जिसे पाकिस्तान ने बर्बाद करने का दावा किया था। शहबाज शरीफ घास फूस से ढके एकदम बेकार टैंकों पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी की S-400 डिफेंस सिस्टम और MiG-29 के साथ आई तस्वीरों ने भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास दुनिया को बता दिया, और यह भी बता दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा है। तो ये दोनों प्रधानमंत्री और दोनों देशों के स्टैचर का फर्क देखिए, कहां पीएम मोदी और कहां यह शहबाज शरीफ। इसलिए शहबाज शरीफ मोदी की जितनी मर्जी नकल करने की कोशिश कर ले, वो ना तो मोदी हैं, ना पाकिस्तान भारत है, और ना ये लोग बन पाएंगे कभी। अब आप एक और कंपैरिजन देखिए। आदमपुर एयरबेस पर जब पीएम मोदी जवानों से मिल रहे थे तो भारतीय जवानों का जोश हाई था। पीएम मोदी और सैनिकों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। शहबाज शरीफ जब जवानों से मिल रहे थे तो पाकिस्तानी सैनिकों की शक्ल पर 12 बजे हुए थे। आप देखिए ना कैसे वो लोग खड़े हैं, मानो कह रहे हो कि हमसे मिलने क्यों आए हो, हमारा क्या मतलब भाई, हम तो लड़े भी नहीं थे। और सैनिकों को भी तो अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चलता ही होगा कि बहुत मारा है भारत ने, तो उनका माथा तो खराब हो रहा होगा, मन करे ये शहबाज शरीफ को 4 लगाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लाइन में खड़े होकर बेचारे सुन रहे हैं। शहबाज पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन मोदी की नकल भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। आप देखिए कि आदमपुर बेस पर पीएम मोदी वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनकर पहुंचे थे, जिसने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने में भूमिका निभाई थी।
लेकिन शहबाज शरीफ जो कैप लगाकर आए हुए थे, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उन्होंने रेडी पटरी से वो बुध बाजार और शुक्र बाजार नहीं लगता है, वहां से 20-30 रुपए में खरीदा होगा। मोदी ने कैप पहना है तो मुझे भी पहना। अरे भाई, नरेंद्र मोदी ने कैप पहना है तो उसका मतलब है, और 20 रुपए का कैप नहीं पहने तुम्हारा वाला बुध बाजार से लेके। क्या ये देश है भक्त। इसमें एक और बात, घास फूस से ढके टैंकों को स्टेज का रूप देकर उसके पीछे जो पोस्टर लगाया गया, उसमें पाकिस्तान की फतेह मिसाइल का गुणगान किया गया। देखिए, पीएम मोदी अपने पीछे S-400 दुनिया को दिखा रहे थे कि देखो S-400 इंटैक्ट है, पाकिस्तान झूठा है। इन्होंने पीछे क्या लगा दिया? फतेह मिसाइल। ये वही फतेह मिसाइल है जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में फोड़ दिया था और उसके 3 टुकड़े हो गए थे। ये देखिए, ये इनका फतेह मिसाइल। तो जिसका पोस्टर लगाए उसका तो पोस्टर, उसकी तो पिक्चर हमने यहां बना दी थी। तुम पोस्टर लगा रहे हो, पिक्चर हमने बना दी थी भाई। ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ये ठानकर पसरूर आर्मी कैंप पहुंचे थे कि पाकिस्तान का मजाक उड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वाकई उन्होंने कोई कसर छोड़ी भी नहीं। घास फूस वाले टैंक पर खड़े होकर शहबाज शरीफ ने ऐसी ऐसी डींगे हाँकी कि वहां खड़े सैनिक भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे होंगे। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत से 1971 का बदला ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना की बहादुरी पर रिसर्च होगी। अगर उन्हें रिसर्च ही करने पर मिलेगी इनकी बहादुरी, ऐसे नहीं मिलती है। हो सके तो जमीन उमीन भी खोद लेना, वहां रिसर्च में कुछ मिल जाए। अगर उन्हें मौका मिला तो वो सेना की बहादुरी पर खुद किताब लिखेंगे, अगर मौका मिला, क्योंकि इसको पता है मौका तो मिलेगा नहीं। शहबाज शरीफ ने इतनी लंबी लंबी फेंकी, इतनी लंबी लंबी फेंकी कि जिसे पाकिस्तानी लपेट नहीं पा रहे और अपने प्रधानमंत्री को जोकर बता रहे हैं। एक बार पाकिस्तानियों को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते पर ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तानी उसका भी मजाक बना रहे हैं और कैसे दुनिया अब पाकिस्तान का मजाक बना रही है। पाकिस्तान की पब्लिक अपने प्रधानमंत्री को जोकर बता रही है, अपने सेना के चीफ को जोकर बता रही। कह रही कौन सा बदला लिया भाई, हमको समझा तो दो। पसरूर आर्मी कैंप के दौरे पर शहबाज की लैंग्वेज जो वो बोल रहे थे और जो बॉडी लैंग्वेज, दोनों अलग अलग कहानी बयान कर रही थी। पूरे टाइम शहबाज शरीफ के कंधे झुके हुए थे, लेकिन उनको बार बार मोदी बनने के दौरे पड़ रहे थे। पीएम मोदी 2 टूक कह चुके हैं कि सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की बात भी कॉपी कर ली। कैसा देश है, कैसा प्रधानमंत्री है। हमारे पीएम ने कहा, पीएम मोदी ने, कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। वो डायलॉग भी चुरा लिया, वो स्टेटमेंट भी चुरा लिया, अपना कुछ नया ले आते। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पानी रोकने का सोचा भी तो खून बहेगा, रेड लाइन है वो। अरे सोचना क्या, हमने तो रोक दिया। एक्चुअली वो यही कहना चाह रहे होंगे कि आपने सोचना नहीं, आपने सीधा रोक देना है। सोचेंगे तो हम कुछ रिएक्ट करेंगे, कर देंगे तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे भाई, लेकिन कल ही वो भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर गिड़गिड़ा रहे थे कि सिंधु जल समझौता बहाल कर दो वरना पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। मतलब वहां सेना के सामने बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी और इधर पीछे से चिट्ठी भेज रहे हैं कि सर कुछ हो जाता। वैसे जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को उड़ा रही थी, पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को मिट्टी में मिला रही थी, तब पाकिस्तान में चर्चा चल रही थी कि आर्मी चीफ असीम मुनीर कहां गायब है। कोई कह रहा था कि असीम मुनीर बंकर में छिप गया है, कोई कह रहा था कि असीम मुनीर विद फैमिली विदेश भाग गया। आज वो असीम मुनीर भी शहबाज शरीफ के बगल में खड़ा था और शहबाज शरीफ उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। असीम मुनीर के बारे में शहबाज शरीफ ने बड़े मजे की बात कही, आप एक बार उसको सुनिए। उसके बाद इसी जज्बे से दुश्मन पाकिस्तान कांप रहा है कि भारत तो आतंक की लड़ाई को और आगे लेकर जाने वाला है। क्योंकि आप पहलगाम की आज की तस्वीरें देखिए बॉस, आपका जोश भी दोगुना हो जाएगा। पहलगाम में आज तिरंगा यात्रा निकल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये वही पहलगाम है जहां आतंकियों ने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। नरेंद्र मोदी ने उन आतंकियों को जड़ से उजाड़ दिया। आज पहलगाम में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे।